वहीं आम जनता की मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पेट्रोल डीजल की कमी कल नजर आई, लंबी लंबी कतारें नजर आई, वहीं अब कैब ड्राइवर भी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ट्राई सिटी में अब कैब फैसिलिटी आज के लिए बंद है। सड़कों पर कैब ड्राइवर उतर आए हैं। मोहाली में कैब एसोसिएशन का प्रदर्शन आज नजर आ रहा है। मोहाली चंडीगढ़ के इलाकों में आज कैब फैसिलिटी पूरी तरीके से बंद है। कहा जा रहा है कि 11 बजे वो वक्त मुकर्रर किया गया है जब यह एसोसिएशन प्रदर्शन करने उतरेगी। हिट एंड रन मामला, यानी कि वही कानून जिसको लेकर ट्रक ऑपरेटर्स लंबे वक्त से पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं, वही मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर पूरे ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला के आसपास के एरिया में कैब फैसिलिटी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हड़ताल जो है वो जाने की चेतावनी जो है वो 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। महज कुछ मिनट बाद उनकी हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी। और कारण है वो कानून जिसमें संशोधन किया गया, वो कानून हिट एंड रन का, जिसमें 7 साल की सजा, 10 लाख का प्रावधान किया गया कि अगर ड्राइवर किसी को किसी भी कारण से अगर उससे एक्सीडेंट होता है और अगर उस शख्स को वो छोड़कर भाग जाता है तो उस पर 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना होना तय है। और इसी को लेकर जो है वो पूरे भारत में लगातार हड़ताल प्रदर्शन चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बजम वर्मा, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। बजम, मुद्दा जो है वो हिट एंड रन का है, लेकिन इससे ट्राई सिटी के लोग जो कैब पर ही निर्भर करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा आज के दिन परेशानी होने वाली है। क्या कुछ तस्वीर है? देखो, सब तो पहले जिस तरीके से अगर हम बात करें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए वो खटक रहे हैं, वो हर उस ड्राइवर को जो सड़क पर लोगों की मदद करता है और उसी से अपनी जो है आमदनी चलाता है। और आज आप तस्वीर देखिए, एक बार मैंने कैमरा पर्सन कहूंगा तस्वीर दिखाते जाएं, हिट एंड रन क्रॉस। उससे पहले वहां पर भारत मां की 3 संतान, फौजी ड्राइवर और किसान, टीसीए ग्रुप, हर ये कह सकते हैं कैब के ऊपर इस तरीके से हिट एंड रन को जो है वो नकार दिया गया है पूरे तरीके से। आप तस्वीर देखिए, अपने कैमरा पर्सन कहूंगा साथ साथ चलते हैं जरूर और तस्वीरें दिखाएं। ये जो कैब्स पीछे जो सड़क है वहां चलती दिखती है, आज ये कैब्स यहां पूरे तरीके से खड़ी मिलेंगी। और ये सिर्फ यही का नजारा नहीं, मैं एक बार कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को 360 डिग्री एंगल जरूर दिखाएं एक बारी, ताकि जो दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि इस वक्त अगर वो ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं यो सोचकर कि पेट्रोल की कमी थी तो चलो कैब कर लेंगे, तो आपको कैब भी नहीं मिलने वाली है आज। और ये तस्वीर है। और साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से कल स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई थी ट्रांसपोर्ट जितने भी यूनियन वाले हैं उनके द्वारा, पर इनका यानी कैब एसोसिएशन का ये कहना है कि हम भी ड्राइवर हैं, हमसे तो किसी ने कोई सहमति नहीं जताई, हमसे तो किसी ने कोई बात नहीं की। जो असल में स्ट्राइक पर बैठे थे उनसे तो आखिरकार किसी ने बात ही नहीं कही, जिसके चलते आज जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले विक्रम पुंदीर जी, ट्राई सिटी में ही ये इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है कि पूरे देश में, देश भर में ड्राइवर्स इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे देश में चल रहा है जी, जगह जगह रोड जाम है, पूरे देश में चल रहा है जी। फिर आप साथ भी चलते रहिए एक बारी, आप लाइव हैं इस वक्त। और कारण क्या है, मेन मकसद क्या है इसका? मेन मकसद है जी, जो ये सरकारें हैं है ना, वो जो कानून उन्होंने पास करा है एक संसद में कि अपना हिट एंड रन लॉ, बस में इनसे उसके हम अगेंस्ट है, जो बिल्कुल गलत हम मानते हैं। वापस ले ली गई, वो तो फिर सिर्फ आज पीली हड़ताल प्लेट के क्यों? खिलाफ नहीं है, वो जितनी भी गाड़ी चलाने हो, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, इनके अगेंस्ट है जो ठीक नहीं जी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कल तो हड़ताल वापस ले ली गई थी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमें आश्वासन दिया है, तो आज की हड़ताल किस कारण क्या है, उसका क्या कारण है? आप कैमरा पर्सन को शॉर्ट जरूर दिखाते रहे साथ साथ जी। मैं ये आपसे एक पूछना चाहता हूँ जी, जो अंदर सरकारों के साथ बैठ के मीटिंग करके, सरकार के साथ नहीं, ऑफिसरों के कमरे में बैठ के मीटिंग करके आए हैं, क्या वो हड़ताल का हिस्सा थे? सरकारें ऐसे काम करती हैं जी, कोई जो मुहिम चलती है उसको तोड़ने के लिए। जो मोटर कांग्रेस बैठ के आई है, हमारा ये मानना है जी कोई स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थे। और दूसरी बात है कि जब संसद में जो बिल पास हो जाता है जिस पर राष्ट्रपति साहब मोहर लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, तो ये एक आईएएस अफसर के कहने से वापस तो हो नहीं सकता। आप इस बात को समझते हैं? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर कोई अपना बयान दिया? क्या भारत सरकार ने कोई बयान दिया? तो ये एक कठपुतलियां होती हैं जी, जो इनके ना पास जाके बैठ के इस मुहिम को खराब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, हम नहीं मानते हैं, या सरकार को बयान दे, तो बस सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया। आखिर ये मानते क्या है? अगर गृह मंत्री साहब की ओर से आया, मोटर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस ही नहीं है, अगर वही उसी को नहीं मानते हैं जो दिल्ली में सबसे बड़ा उनका कहा जाए कि एसोसिएशन है, उसी को नहीं मानते हैं, वही मीटिंग नहीं, तो किसको जाना चाहिए था वहां पे? क्या एक एक ड्राइवर को वहां पर बुलाया जाना चाहिए था, या क्या वो सोचते हैं इस मामले में?
कोऑर्डिनेशन किसको होती है, कौन रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोर्ट? जो मोटर कांग्रेस है वो सबसे बड़ी एक संस्था है, क्या कहा जाए, दिल्ली में जो मेन रिप्रेजेंट कर रही है, आप उसको नहीं मान रहे तो आप क्या चाहते हैं कि कौन रिप्रेजेंट करता जाए? यार भाई साहब, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ड्राइवरों से पूछा जो स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्या कॉल उनकी थी? पहले तो सबसे पहले बताइए, क्या कॉल उनकी थी? कॉल तो उनकी नहीं थी। जब उनकी कॉल नहीं थी, वो कौन से चुपचाप बैठने वाले? क्या उन्होंने ड्राइवर संगठनों से पूछा? ये बिल्कुल गलत बात है जी। तुम एक अफसर साथ बैठ के मीडिया में बोल रहे जी हम ये लागू नहीं, लागू हुआ कब था? हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि लागू हुआ ही कब था, है ना? हम ये बात फिर मांग कर रहे हैं जी, बिल्कुल कानून गलत है। इस पर सरकार की ओर से कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए, बल्कि हम तो बोलते हैं लिखित में दो जी हमें। किसानों ने जो मांग करी थी हम वही मांग करते हैं जी। आगे क्या रणनीति है? क्योंकि कल तो लोग डर गए, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रखा था हर जगह कि पेट्रोल खत्म हो गया, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जहां पे भी पेट्रोल मिला है ट्रेजर हंट लग रहा था एक तरीके से। आज कैब्स नहीं है तो लोगों के लिए परेशानी है, तो आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी? सर, कौन से लोगों के लिए परेशानी है? आप ये बताइए कि नया साल के दिन चल रहे हैं, ये लोग भी इनके भी तो परिवार है ना, बिल्कुल। जो सड़कों पर बैठे उनके भी तो परिवार है ना। किसके लिए लड़ रहे हैं हम उनके लिए लड़ रहे हैं जिनके घर में सबके गाड़ियां हैं। कानून उन पर भी तो लागू होगा ना, तो ये कानून के वापस होना चाहिए। हम सारे देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं जी, जिनके पास व्हीकल है उन सब के लिए हम लड़ाई। होना क्या चाहिए आपके मुताबिक? इसमें क्या संशोधन होना चाहिए था जो नहीं हुआ? आप मुझे ये बताइए, कुछ लोग सुसाइड के मूड में आते हैं, बहुत सी वीडियो चल रही हैं, वो ट्रक के नीचे घुस जाते हैं। एक बच्चा गन्ना खींच रहा था, वो ट्राली के नीचे आ जाता है ना, उसमें ड्राइवर का क्या कसूर? आप ये बताइए कि आपके कौन से कैमरे लगे हुए भाई? आप कैसे जस्टिफाई कर दोगे इस ड्राइवर ने एक्सीडेंट नहीं करा, हिट एंड रन नहीं किया जी, उसको कैसे जस्टिफाई करो? अगर आपको करना था, आपको लेन ड्राइविंग करनी चाहिए थी, अपनी सड़कें सही करनी चाहिए थी। आप हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, 700 का हमारे एक तरफ का टोल लगता है। बस एक आखिरी सवाल इनसे कीजिएगा कि आखिर ये हड़ताल क्या आज के दिन में खत्म हो जाएगी या आगे भी चलती रहेगी? सिर्फ दौड़ जाती है क्रॉस करने में, उसमें जो तुम्हारा जी 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 गौतम, बस इनसे यही सवाल कीजिएगा कि क्या ये हड़ताल आज की है या फिर ये हड़ताल यूं ही जारी रखेंगे जब तक समाधान नहीं हो जाता इनका? देखिए ये हड़ताल जो है आज की ही है कि आगे भी हड़ताल इसी तरीके से चलती रहेगी, या कोई मीटिंग रखी गई है आपकी सारी एसोसिएशन की तरफ से जिसके बाद जो है फैसला लिया जाए? ऐसा है जी, हड़ताल तो आज की है, बाकी हमारी कोर कमेटी डिसीजन ले रही है कि आगे हमने क्या रणनीति बनानी है। जो उसमें डिसीजन होगा वो हम लागू करेंगे जी। ये इसका असर जो है रोपड़ तक पड़ेगा, इसका असर यहाँ से डेराबस्सी अंबाला तक पड़ेगा, लालड़ू तक पड़ेगा? देखो जी, मुझे लगता है ट्राई सिटी में तो पड़ेगा, ट्राई सिटी में पड़ेगा तो रोपड़ भी बीच में आता है, डेराबस्सी बीच में आता है, पंचकुला भी बीच में ही आता है। बिल्कुल, बस में इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को पड़ेगा और वो होता हुआ नजर आएगा। और अभी उम्मीद यही है कि लोगों की सुविधा के लिए इसका समाधान जल्द हो। शुक्रिया बज़्म तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इसका इम्पैक्ट कल लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से पैनिक फिलिंग का जो है वो इम्पैक्ट दिखा। पेट्रोल पंप खाली हो गए, सूख गए, और अब कैब भी बंद होना लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है।